हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन दिया है योनि, गर्भाशय, अंडाशय, ग्रीवानाल। तो जो अंडाशय का निषेचन होता है ये ग्रीवानाल के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, अमीबा का प्रचलन अंग है, यानी कि किस अंग के द्वारा अमीबा गति करता है। ऑप्शन दिया है सेलिया, टेंटिकल, कूटपाद, फ्लैजला। तो कूटपाद, ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद के थ्रू अमीबा गति करता है। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन दिया है मुर्गी, सांप, ए और बी, केचुआ। तो उभयलिंगी माने होता है जिनके पास दो आर्गन होते हैं, यानी कि एक ही एनिमल में अगर दो आर्गन प्रेजेंट होंगे तो ऐसे एनिमल को हम लोग उभयलिंगी एनिमल कहते हैं। तो अर्थवार्म, केचुआ, केचुआ के पास जो होते हैं ये मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अग्रपुंज पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में, युग्मनज में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शुक्राणु में। शुक्राणु का जो ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा सा उभरा होता है, उसी को एक्रोसोम या अग्रपुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन दिया है सिंगल क्रोमोसोम, डबल क्रोमोसोम, ट्रिपल क्रोमोसोम, ए ओ बी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रिपल क्रोमोसोम। जो भ्रूणपोष होते हैं उनमें 3 क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है। ऑप्शन है इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, चेलेजा, इंडोथेसियम। तो ऑप्शन नंबर डी, इंडोथेसियम, ये बीजांड का भाग नहीं होता है। दिया है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजेन, एलएच, एंड्रोजेन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, एलएच। एलएच हार्मोन्स होता है, ये जो हार्मोन्स होता है ये शुक्राणु जनन को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल प्रागरण होता है। ऑप्शन दिया है जलकुंभी, कमल, हाइड्रीला, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रीला। हाइड्रीला जो होता है ये एक्वोटिक प्लांट होता है, यानी कि जल के अंदर उगता है, और इनका जो प्रागरण होता है ये जल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, गैमिट के युग्मन को कहते हैं। जो गैमिट होते हैं जब इनके युग्मन हो जाते हैं, जब ये जोड़े में हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है परागगण, सिनगैमी, पार्थिनोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी, सिनगैमी। गैमिट के युग्मन को सिनगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस फल के बीज चोर खाया जाता है। ऑप्शन दिया है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लीची। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस एक सर्प का भोजन खुद रूप से अन्य सर्प है। देखो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सांप है जो अपने भोजन में सांप को ही खा जाता है, सांप को ही ले लेता है। ऑप्शन दिया है रसल प्रिदाकू, नागराज, रैटन सर्प, करैत। तो नागराज, ऑप्शन नंबर बी, नागराज जो होता है ये अपने भोजन में दूसरे सांप को ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। तो कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को ले जाने का काम करते हैं। तो डीएनए जो होता है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन दिया है नेवला, गीदड़, बाघ, बंदर। तो नेवला जो होता है ये सांप से लड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जीन है। ऑप्शन दिया है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, यकृत का एक भाग। तो जीन जो होता है ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है, यानी कि डीएनए का एक भाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। ऑप्शन दिया है खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखो ऑप्शन दिया है, हरित लवक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन दिया है 23, 24, 25, 26। तो मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। ऑप्शन दिया है इमेगो, मैगॉट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। तो जो घरेलू मक्खी होती है उसके लार्वा को मैगॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स एक हार्मोन्स का नाम होता है और यह हार्मोन्स किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में, सांपों में। तो ऑप्शन नंबर ए कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभि रज्जु है। ऑप्शन दिया है प्रौढ़, संयोजी ऊतक, भ्रूणीय ऊतक, रेशेदार ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। ऑप्शन दिया है प्रागनलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से। तो जो भ्रूणपोष होती है इसकी उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है चिड़िया, चमगादड़, हवा, कीट। तो ऑप्शन नंबर डी कीट। जब कीट के द्वारा परागण होता है तो वैसे परागण को इंटोमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। ऑप्शन दिया है हार्मोन्स, तना में, एंजाइम में, वृद्धि एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन्स होता है जो प्लांट को वृद्धि करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिया है यकृत में, शुक्राणु जनन नलिका, हृदय, अंडाशय। तो जो सर्टोली कोशिका होती है यह शुक्रुजनन नलिका में पाई जाती है और ये शुक्राणुओं को पोषक तत्व देने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, गैमीट निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन दिया है गैमेटोजेनेसिस, साइकोकाइनोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइटिस। तो गैमिट का जब फॉर्मेशन होता है, जब गैमिट का निर्माण होता है तो उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कॉपर टी रोकता है। ऑप्शन दिया है निषेचन, आरोपण, अंडोत्सर्जन, वीर्यपतन। तो निषेचन, जो कॉपर टी होता है ये निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। ऑप्शन दिया है योनि में, जन्मनाल में, अंडाशय में, कहीं नहीं। तो गर्भाशय जो होता है जो एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है ये योनि में आके खुलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन ताम्रमोचक आईयूडी है। ऑप्शन दिया है एलएनजी, लिप्स लूप, कॉपर टी, प्रोजेस्टार्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है, मालाडी क्या है। ऑप्शन दिया है बुखार का दवा, गर्भ निरोधक गोलियां, विटामिन की गोलियां, जॉन्डिस की दवा। तो मालाडी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है। ऑप्शन दिया है संगिनी, सहेली, संगवाहिनी, सुहानी। तो ऑप्शन नंबर बी सहेली। सहेली जो मेडिसिन होता है एक गर्भ निरोधक होता है। अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सिंग स्रावित होता है। रिलैक्सिंग एक हार्मोन्स का नाम है, ये स्रावित होता है। ऑप्शन दिया है गर्भाशय से, अपरा से, डिम्बवाहिनिया से, नलिका से। तो जो रिलैक्सिन होता है ये गर्भाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है। ऑप्शन दिया है सेरम में, रक्त में, लार में,
इनमें से कोई नहीं। तो जो IgM एंटीबॉडीज होता है ये रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मेंडल ने चयन किया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चयन किया था? ऑप्शन दिया है चना, पाइनस, टमाटर, गार्डन मटर। तो ऑप्शन नंबर डी गार्डन मटर, जिसे स्वीट मटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जब एक क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला जाए तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो बोला है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया है लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैकीटीन, डायाकाइनेसिस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पैकीटीन। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ह्यूगो डिवरीज, मॉर्गन, मेंडल, डार्विन। तो ऑप्शन नंबर सी मेंडल, मेंडल को आनुवंशिक के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है माता, पिता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा का जो लिंग होता है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये माता पिता दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन दिया है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? ऑप्शन दिया है DNA टाइपिंग, DNA प्रोफाइलिंग, ए और बी, बेस पेयर। तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है ये DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन दिया है, DNA से RNA की भिन्नता है। देखो बोला कि DNA RNA में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है? तो ऑप्शन दिया है फास्फेट रहने में, डीऑक्सीराइबोज रहने में, राइबोज रहने में, साइटोसिन रहने में। तो राइबोज रहने में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था? ऑप्शन दिया है होमो हेबिलिस, होमो सेम्पियंस, होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला मानव जैसा प्राणी था उसको होमो हेबिलिस कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? ऑप्शन दिया है मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन दिया है, डायनासोर किस काल में थे? ऑप्शन दिया है कार्बोनिफेरस, परमिशन, जुरासिक, आधुनिक। तो डायनासोर जो थे ये जुरासिक पीरियड में थे। जुरासिक पीरियड को गोल्डन टाइम ऑफ द डायनासोर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है प्लाज्मिड DNA, RNA, ए बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक्टीरिया होती है, जो जीवाणु होते हैं, इनमें प्लाज्मिड DNA और RNA दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन दिया है ईस्ट, लाल शैवाल, हरा शैवाल, जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है एसिटोबैक्टर एसिटी, ईस्ट, एस्परजिलस नाइजर, स्ट्रेप्टोकोकस। जो साइट्रिक अम्ल होता है इसके उत्पादन के लिए एस्परजिलस नाइगर यूजफुल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ऑप्शन दिया है तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर में, बर्फ में, इनमें से कोई नहीं। तो वीर्य को रेफ्रिजरेटर में हिमीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण
पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। यानी कि पेड़ की कुछ कोशिकाओं को काट के अलग कर दे और उससे एक नया पेड़ बन जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है क्लोनिंग, समाक्लोनल, टोटीपोटेंट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, टोटीपोटेंसी। अगला क्वेश्चन है, दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल का जोड़ा है। ऑप्शन दिया है मेथी ओनोनी व एलेनी, लाइसिन व ट्रिप्टोफान, मेथिओनिन व सिस्टीन, एलेनिन व सिस्टीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइसिन व ट्रिप्टोफान। अगला क्वेश्चन है, एकिडना है। ऑप्शन दिया है संयोजिक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना एक एनिमल का नाम है और ये जो होता है संयोजक कड़ी होती है, ये दो जंतुओं को जोड़ने का काम करता है। अगला का क्वेश्चन दिया है, कल्याण सोना किसका किस्म है? ऑप्शन दिया है गेहूं की उन्नत किस्म, सोना, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो कल्याण सोना जो है ये गेहूं की एक किस्म होती है।